गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं सुधाकर ओझा एक बार पुनः आप सभी के सामने रसायन विज्ञान क्लास 12 की एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हम कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे ठोस अवस्था के बारे में एक बार फिर से। पहले हम एक बार बैक में जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि वो बैक में जो पढ़ाया गया है उसकी एक बार चर्चा हो जाए थोड़ी सी, फिर आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। उसके बारे में हमने बताया था कि हम प्रकृति में यानी कि वर्ल्ड में जो कुछ भी देखते हैं सब क्या है, एक द्रव्य है, यानी कि एक पदार्थ है, द्रव्य है। द्रव्य की तीन मूलभूत भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो फिजिक्स का चैप्टर होता है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और गैस को हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, गैसीय अवस्था का चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ठोस अवस्था। ठोस क्या होता है इसको हमने बताया था, जिसका आयतन, आकार व आकृति तीनों क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। तो ठोस क्या होता है, जिसका आयतन, आकार और आकृति तीनों क्या होती है, निश्चित होती है। द्रव क्या होता है, जिसका केवल आयतन निश्चित हो। केवल क्या निश्चित हो, आयतन। यानी कि जैसे एक गिलास में हमने क्या किया, एक थोड़ा सा मतलब 200 ग्राम जल हमने उसमें क्या किया, रख दिया, तो उसको निकाल के हम किसी भी बर्तन में रख देंगे तो उसका आयतन परिवर्तन नहीं होगा। आकृति गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का रहेगा, अगर हम उसको बोतल के आकार में रख देंगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा, पाइप में भर देंगे तो वो पाइप के आकार का हो जाएगा। मतलब अपना वो आकृति, आकार वो चेंज कर सकता है। ये क्या है, द्रव। तो जिसका केवल आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं, जिसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस। तो हमको यहाँ पर द्रव और गैस को नहीं पढ़ना है, केवल हमको यहाँ पर पढ़ना है ठोस। तो जिसका आयतन, आकार व आकृति तीनों क्या होती हैं, निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के प्रकार हमने बताया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय। जिसके कणों का क्रिस्टल जालक क्या होता है, निश्चित होता है, सुव्यवस्थित होता है, क्रम से होता है, वो क्रिस्टलीय होता है। जिसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है वो क्या होता है, अक्रिस्टलीय। जैसे हमने बताया था NaCl, नमक का क्रिस्टल जो होता है वो क्रिस्टलीय है, और प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अब हमको उसके आगे पढ़ना है, उसके आगे आएंगे तो फिर अक्रिस्टलीय के प्रकार में आएंगे। वहाँ पे आपको आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, 4 प्रकार के ठोस होते हैं। तो सबसे पहले होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस के बाद होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बाद होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद सहसंयोजक ठोस की चर्चा करेंगे आज। तो हम जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, उसके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले होगा आणविक ठोस। तो हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है धात्विक ठोस। क्या होता है, धात्विक ठोस, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें चौथा, वो है सहसंयोजन ठोस। सहसंयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस, या इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जो होता है, इसके से हीरा, ग्रेफाइट, इसमें क्या होता है, इसके अंदर त्रिविम जालक का नेटवर्क होता है। मतलब कणों का एक मजबूत नेटवर्क होता है, जिसके कारण इसका नाम होता है नेटवर्क ठोस। यानी कि सहसंयोजन बंध के कारण इसमें प्रबल बंध होता है, जिसको हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो हम इसको बारी बारी समझते हैं कि आणविक क्या है, आयनिक क्या है, धात्विक क्या है और सहसंयोजक क्या है। देखो, ठोस के 4 प्रकार होते हैं यहाँ पर, उसके घटक कण के अनुसार। ठोस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कैसे, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे एक पनीर का टुकड़ा है, वो भी क्या है, ठोस है। एक लोहे का टुकड़ा है, वो भी क्या है, ठोस है। सभी ठोस हैं। अब लेकिन हमको यहाँ पर समझना क्या है, समझना ये है कि हम किस प्रकार से डिफाइन करें कि कौन किसकी कैटेगरी में आता है। तो जिसके मध्य जो होता है, किताब में आपको सब कुछ लिखा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, केवल समझने के लिए आप समझ सकते हैं, या आप मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आणविक ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनके मतलब घटक कण
घटक कण क्या होते हैं, घटक कणों के मध्य दीर्घ परास होता है, यानी कि कण दूर दूर होते हैं और उनके मध्य जो उनका आकर्षण बल होता है ना, उनके मध्य जो उनके कणों का आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। जैसे इसमें सल्फर आएगा, आयोडीन आएगा, जिनको हम हाथ में लेकर ऐसे दबा, जैसे साबुन होता है उसको हाथ में लेकर दबा देंगे तो ऐसे क्या होगा, उसकी आकार क्या होगा, बदल जाएगा। तो ऐसे ठोस जिनका जो दुर्बल आकर्षण बल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आणविक ठोस। जिनके मध्य प्रबल आकर्षण होता है और कणों का क्रम व्यवस्थित होता है या जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक ठोस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर, आयोडीन, और इसका हो जाएगा आपका आयनिक का हो जाएगा NaCl, ठीक ना, NaCl फिटकरी, ये सब वगैरह जो भी मतलब क्रिस्टल हैं ये सब क्या हो जाएंगे, आयनिक। धात्विक ठोस में आपका हो जाएगा आयरन, आयरन के बाद आपका हो जाएगा निकिल, कापर, ये सब जो भी है ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आप जिसके अंदर धातुओं के गुण पाए जाते हों वो सब क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस। ठीक, सहसंयोजक ठोस में आपका आ जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं, ये सब आपके हो जाएंगे नेटवर्क ठोस। इसकी चर्चा भी लास्ट वाले वीडियो में हो गई थी। हमको लोगों को इसको आगे पढ़ना है। इसके आगे आता है क्रिस्टल जालक, इसको आप लोग पूरा अध्ययन कर लेंगे। आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिनके कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसमें दीर्घ परास होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जिनमें लघु परास होता है और उनके कणों का जो बल होता है, आकर्षण बल, वो प्रबल होता है, आयनिक ठोस होता है NaCl। धात्विक ठोस, जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हों, जिन पदार्थों में धात्विक गुण पाए जाते हों, जिन ठोस पदार्थों में धात्विक गुण पाए जाते हों, उन्हें सभी क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं धात्विक ठोस। और हीरा, ग्रेफाइट, जिनके मध्य जो होता है नेटवर्क में त्रिविम जालक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या है आपका सहसंयोजन ठोस कहलाता है। ठीक है, इतना आपका हो गया। हमको इसके आगे पढ़ना है। अब इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक हम किसे कहते हैं, जब किसी ठोस का निर्माण होता है तो उसमें एक क्रिस्टल बनता है। बार बार मतलब पुनः बार बार जो पैटर्न की जो पुनरावृत्ति होती है तो उससे क्या बनता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पिलर बनाना है, घर बनाने के लिए आप क्या बनाते हैं, एक पिलर बनाते हैं, खंभा देते हैं ना, जिसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, छत बनाते हैं। तो उस पिलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें सरिया डालते हैं, सरिया डाल के उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग उसका पहले जालक तैयार करते हैं, जालक तैयार करते हैं ना, तो उसमें बार बार एक सेल होता है, उसी सेल की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है ना, बार बार एक ही सेल की पुनरावृत्ति। ऐसे खांचे खांचे बना के सरिया डाल के उसको हम बांधते चले जाते हैं, तो उस बाद में उसमें कंक्रीट भर करके क्या बनाते हैं, एक पिलर लंबा बन गया, फिर उसके ऊपर छत डालते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टल जालक है। किसी ठोस मतलब से पुल बनाना होगा, बड़ा सा पुल बनाना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, पहले उसको सरिया से उसका जाल बुनेंगे। तो किसी बड़े ठोस का निर्माण करने के लिए जो उसमें जालक इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। उसमें आपको लिखा होगा, हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल जालक लिख के, उसमें बाद लिखेंगे किसी संरचना का बार बार उसी पैटर्न की जो पुनरावृत्ति होती है तो उससे निर्माण संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसमें जो होता है उसको इसमें आता है सेल ना, सेल यानी कि निकाय जिसे कहते हैं। इसमें 3 तरह का निकाय होता है। निकाय मतलब सिस्टम, तो 3 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है सरल घन क्रिस्टल निकाय। क्रिस्टल जो निकाय होते हैं, क्रिस्टल सेल होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल घन क्रिस्टल निकाय, काय केंद्रित और फलक केंद्रित, 3 तरह के होते हैं। इसमें आप ध्यान समझना, सबसे पहले होता है सरल घन क्रिस्टल निकाय, सरल घन क्रिस्टल निकाय पहला जो होता है, ठीक। दूसरा होता है काय केंद्रित, इसको समझाते हैं बारी बारी। काय केंद्रित घन क्रिस्टल निकाय, घन क्रिस्टल निकाय। इसके बाद आपका होता है तीसरा जो होता है वो होता है फलक केंद्रित घन क्रिस्टल निकाय, ये आपका तीसरा हो जाएगा, फलक केंद्रित घन क्रिस्टल निकाय। अब इसमें आपको समझना है कि सरल घन क्रिस्टल निकाय किसे कहते हैं, काय केंद्रित किसे कहते हैं और फलक केंद्रित किसे कहते हैं। इसको हम लोग FCC, इसको तो हम लोग केवल सरल घन क्रिस्टल निकाय को SC लिखते हैं बस। मतलब यह होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मतलब होता है केवल सरल घन क्रिस्टल निकाय। दूसरा होता है काय केंद्रित, यानी कि इसका नाम है BCC, इसको हम लोग लिखते हैं BCC। और जो तीसरा होता है वो है FCC,
यहाँ पे लिखेंगे BCC ऐसे। इसका नंबर होता है बॉडी क्यूबिक क्यूबाइड, जो होगा ना काय केंद्रित घन क्रिस्टल जालक BCC, और ये आपका हो जाएगा FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक, और ये बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, ये केवल स्टैंडर्ड क्यूबिक, मतलब वो सरल घन क्रिस्टल का है। 3 तरह का होता है ये BCC और FCC। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझेंगे कि BCC क्या है और FCC क्या है। तो सबसे पहले हम सरल घन क्रिस्टल निकाय की चर्चा करेंगे। सरल घन क्रिस्टल निकाय क्या है? सरल घन क्रिस्टल निकाय क्या है? ऐसे क्रिस्टल जालक जिनमें केवल जालक बिंदुएं उनके केवल कोनों पर उपस्थित होती हैं, उन्हें सरल घन क्रिस्टल निकाय कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे फिगर के साथ में। ये एक आपका क्या है, ये आपका एक मतलब हो गया ये सरल घन क्रिस्टल निकाय, क्यूबिक हो गया, देख रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब ठोस जिनके जालक बिंदुएं केवल कहाँ पर होती हैं? केवल कोनों पर होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं सरल घन क्रिस्टल निकाय। क्या कहते हैं? सरल घन क्रिस्टल निकाय। पहला, जिनमें मतलब सारे जो मतलब बिंदु हैं, जालक बिंदु हैं, सिर्फ कोनों पर उपस्थित होती हैं, वो सरल घन क्रिस्टल निकाय हो गया। दूसरा होता है काय केंद्रित यानी कि BCC। तो BCC जिनमें सभी जालक बिंदुएं कोनों पर उपस्थित हो करके साथ साथ कहाँ पर उपस्थित हों? एक मध्य में उपस्थित हो, जैसे ये क्रिस्टल है। अब इसको आप ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो सारी जो जालक बिंदुएं हैं वो कोनों पर होनी चाहिए। कोनों पर होने के साथ साथ सारे जो कोनों वाली बिंदुएं हैं, ध्यान से समझिएगा, सारे कोनों पर बिंदु, ये सरल है, ये भी सरल है। अब इसमें चेंजिंग क्या है? चेंज ये है कि सारे जो हैं वो बिंदु पर होने के साथ एक मध्य में बिंदु होती है, जालक बिंदु होते हैं, जिससे क्या होते हैं? जिससे जो है सारे जो मतलब हमारी बिंदुएं होती हैं उससे क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। यही आपको समझना है ये चीज़। इसको आप स्पष्ट बनाएंगे, एक मध्य में लिखेंगे, उससे सारे बिंदुओं को जोड़ देंगे डैश 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 करके। तो ये आपका हो जाएगा BCC क्रिस्टल जालक या BCC घन क्रिस्टल निकाय। तीसरा हो जाएगा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होता है? ये आपका सबसे पहले घन क्रिस्टल निकाय है। इसके साथ साथ घन क्रिस्टल निकाय होने के साथ साथ ये सारी बिंदुएं कोनों पर होती हैं। कोनों पर होने के साथ साथ ये सारे एक एक फेस में, मतलब एक इसके फेस में, एक इसके फेस में, एक इसके, एक इसके, एक इसके, ये सारे बिंदुएं आपस में जो फेस में होती हैं, फेस मतलब एक क्यूबिक है। एक क्यूबिक में कितने फेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो सारे जो मतलब यहाँ फेस होते हैं, एक फेस में यहाँ बिंदु रहेगी, इसके मध्य में रहेगी, इसके मध्य में रहेगी, इसके मध्य में, इसके मध्य में, इसके सबसे मजबूत यही होता है FCC। ये सिंपल स्टैंडर्ड क्यूबिक सिंपल है, इससे मजबूत ये वाला होता है, इससे मजबूत ये, जैसे पनीर का टुकड़ा, प्लास्टिक टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, ऐसे आपको समझना है। ये आपका हो जाएगा FCC। इसमें सारे जो बिंदुएं होती हैं ये आपके फेस वाले से क्या होंगी? जुड़ी रहेंगी। किताब में आपको बनाया गया होगा, उसको आप देख लेंगे, देख के अच्छे से बना लेंगे। ऐसे सारे इसको हम जोड़ देंगे इससे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा FCC। तो आज आपका हो गया ये सरल घन क्रिस्टल निकाय, ये BCC हो गया, ये क्या हो गया आपका FCC। तो 3 तरह के क्रिस्टल निकाय होते हैं, सरल घन क्रिस्टल निकाय, काय केंद्रित, और क्या होता है? फलक केंद्रित घन क्रिस्टल निकाय। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इन मतलब सारे क्रिस्टलों के जो समन्वय संख्या निकालना होता है, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपका इनकी त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। जैसे ये होता है, एक जो है क्यूबिक हो गया ना, तो क्यूबिक हो गया तो इसके लिए सरल घन क्रिस्टल निकाय है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या निकाली जाती है, तो जैसे ये एक बिंदु है, एक कण है ना, तो कण क्या होगा? जैसे एक कण एक बिंदु हो गया, ये कण इससे मिलकर हो गया, एक कण इससे मिलकर हो गया, ये 4 कण हो गए। तो चारों कण के जो मध्य होते हैं उनको आपस में मिलाने पर क्या बनता है? एक क्यूबिक बनता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R। तो R कितना हो गया? 2R। तो जो 80 हो गया उसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा? मतलब सरल घन क्रिस्टल निकाय की त्रिज्या होती है 2R। ऐसे हम सब में समझेंगे। उसमें 3 है तो उसमें 3 निकालेंगे, फिर उसमें 4 है तो उसमें 4 निकालेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको निकालना सिखाएंगे, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, समन्वय संख्या, इसको सवाल लगाने में आसानी होगी। उसके बाद फिर इसमें आएगा जो है कि वो जो इसका संकुलन दक्षता होती है, संकुलन दक्षता हम कैसे निकालते हैं, कितने % मतलब क्रिस्टल में। उसके बाद इसमें आएगा इस पाठ में
कि फिर ठोस के प्रकार होगा किसके आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर। फिर किसके आधार पर होगा, विद्युत के आधार पर। विद्युत के आधार पर ठोस जो होता है वो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस क्या होता है, सुचालक होता है और चालक होता है, अचालक होता है और अर्धचालक होता है। ये विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस के प्रकार होता है। फिर चुंबकीय गुण के आधार पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और फेरोचुंबकीय। ये क्या होगा, मतलब उसके गुण के आधार पर होगा, चुंबक के गुण के आधार पर। फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपको विलयन पढ़ाया जाएगा। विलयन जो होगा पार्ट सबसे अच्छा समझ में आएगा। पहला फिजिकल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ये आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक में ही फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो शुरू के जो 3-4 पार्ट आपके हैं, ठोस अवस्था, विलयन, पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी और ये सारे मतलब पार्ट आपके 4-5 पार्ट, ये आपके भौतिक मतलब रसायन के पार्ट हैं। तो इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह हल करना होता है। फिर बाद में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट रहेंगे। तो सारे एकदम सिंपल हैं, क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल आपने जो इसको पढ़ा है, ये वीडियो आप अंतराल पर 2-2 दिन के अंतराल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो उसको आप देखें, सिस्टम से आपका ये मतलब सारा कोर्स कंप्लीट होता चला जाएगा। आप जैसा कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि अब अपने आसपास भी कोरोना का मरीज मिल रहा है। तो मेरी यही सबसे सभी छात्रों से ये प्रार्थना है आपसे कि आप लोग अपने घर में ही रहें, अच्छे से पढ़ें, सुरक्षित रहें, भविष्य की चिंता ना करें। भविष्य आपका उज्जवल होगा, उत्तम होगा। लेकिन पहले आप सबसे पहला काम आप घर में रहें, अपने खाने पीने का ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। आपके उज्जवल भविष्य के सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना। आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।